दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 30 अक्टूबर 2021 को एनसीईआरटी का एग्ज़ाम हुआ है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पेपर का लेवल कैसा रहा इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा। तो जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चंस को एक बार लास्ट तक आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले छोटे छोटे 3 सवाल है, बहुत आसान से है। उम्मीद करूंगा ये तो आप भी कर सकते थे आराम से। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर ज़रूर किया करें। आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। आप अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमें क्वेश्चंस और बताइएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे अगर आपको कोई याद है तो। चलिए ज़रा सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। फ्यूज विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये सवाल पूछा और आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी का ये बिल्कुल सही हुआ होगा। हीटिंग इफेक्ट आएगा, धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित होता है। हिंदी में तापीय भी लिख सकता है, इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि सवाल पूछा कि चालक में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है। देखो चालकों में अगर धारा चलती है तो हम इसका कारण, वैसे तो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि पूछना क्या चाह रहा था, और अगर वैसे हम बात करें तो धारा प्रवाह का कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि चालकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा चलती है। जैसे अर्धचालकों का हम माने तो वहाँ होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण चलती है, तो इसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आएगा। और वैसे अगर विभव में अंतर हो तो धारा चलती है, यानी विभवांतर, रेजिस्टेंस, इस तरह का ऑप्शन है। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाना था। आगे दोस्तों कह रहे हैं सवाल पूछा कि 60 हर्ट्ज पर मोटर के नंबर ऑफ पोल कितने होंगे, यानी पोल ज्ञात करने थे। 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देकर पूछा गया, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि ऑप्शन में ये भी था कि निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसा भी लिखा हुआ था। देखिए वैसे तो क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि अगर आपको पोल ज्ञात करने हैं तो हमें फ्रिक्वेंसी देना ज़रूरी होता है। F × 120/N ये फॉर्मूला होता है और यहाँ से पोल आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी यदि आपको स्पीड नहीं दिया हुआ है तो फ्रिक्वेंसी कितनी भी क्यों ना दे रखी हो, हम नंबर ऑफ पोल को डिसाइड नहीं कर सकते एज पर फॉर्मूला। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज होती तब भी आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि बिना गति के कौन से पोल निकाले, तो निर्धारित नहीं कर सकते। ये उत्तर मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी के साथ गति यानी आरपीएम भी दिया हुआ है तो फिर आपको पोल निकालने थे। ये फॉर्मूला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका उपयोग करते हुए आप निकाल सकते थे। आगे दोस्तों कह रहे हैं सवाल पूछा 0.1 कूलाम जो है वो चार्ज दिया हुआ था और 5 वोल्ट दिया हुआ था, सेल को आवेशित कर रहे हैं। सेल की कैपेसिटी पूछी थी, है ना, तो C = Q/V होता है। बहुत ही सिंपल था। तो 0.1/5 करना है। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 1/50 हो जाएगा, और 1/50 को जब आप हल करते हैं तो 0.02 फेराड आपका उत्तर होता है। आपको 0.02 फेराड ऑप्शन के साथ जाना था। सिंपल सा है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो शायद आपका उत्तर वहाँ पर सही हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पूछा VIR केबल का वोल्टेज रेंज पूछा। पूरा नाम वल्केनाइज्ड इंडिया रबर होता है। वर्तमान में वैसे इस केबल का कोई उपयोग नहीं है। हम जनरली इस केबल को 250 वोल्ट सप्लाई तक ही यूज किया करते थे, अब तो वैसे भी नहीं करते हैं। और अगर एज पर वोल्टेज रेंज के हिसाब से आपको इसका उत्तर करना है तो 250 वोल्ट जो है इसका आंसर सूटेबल रहेगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा 5 ओम और 7 ओम के 2 रेजिस्टर है, पैरेलल में लगे हुए थे। टोटल रेजिस्टेंस पूछा था, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है अपन पैरेलल में निकाल सकते हैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके। R1 × R2/R1 + R2 वाला फॉर्मूला लगाओ, तब भी उत्तर हो जाएगा। यानी 5 × 7 और 5 + 7 भी आप कर सकते हैं। 35/12 आपका उत्तर हो गया। लगभग 2.9 ओम इसका आंसर आपका आ जाएगा।
जो भी था कैलकुलेशन करके आप मिलान कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रजिस्टर घात करने का फॉर्मूला पूछा। रजिस्टर में घात करने का फॉर्मूला नहीं, कलर कोड की बैंड के अनुसार पूछा होगा, क्योंकि रजिस्टर में घातांक का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको, वो उसकी घातांक में गिना जाता है। तो ये हमारा कलर कोड वाले में थर्ड बैंड संकेत करता है, अगर 4 बैंड वाला रजिस्टर हो तब। नेक्स्ट सवाल पूछा कि विवाह समारोह में होने वाली वायरिंग कौन सी है। जब भी प्रदर्शनी इन सब के लिए बात आती है, कहीं भी फंक्शन की बात आती है, तो ये सब अस्थायी होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर अस्थायी वायरिंग करेंगे। और अस्थायी वायरिंग में जो ऑप्शन आता है जनरली उसमें क्लीट वायरिंग का ऑप्शन देते हैं। यानी 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो अस्थायी वायरिंग का ऑप्शन होगा या फिर अस्थायी के नाम दिए हुए होंगे। तो अस्थायी में 2 नाम होते हैं, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग या फिर क्लीट वायरिंग का ऑप्शन होता है। तो आप क्लीट वायरिंग ऑप्शन के साथ भी जा सकते थे, कर सकते थे। आगे सवाल पूछा 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट है या नहीं है, यानी हाँ ना या सत्य कथन असत्य कथन, पार्शियली सत्य है, पार्शियली असत्य है, आंशिक सत्य, इस तरह के ऑप्शंस दिए होंगे। बहुत सिंपल सा है, 3 फेज मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्ट होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसकी वजह से सेल्फ स्टार्ट होता है। HRC फ्यूज की विशेषता क्या है, यानी यूजेज के लिए पूछा था कि हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, हाई करंट के लिए यूज करते हैं। तो HRC फ्यूज हाई करंट के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हाई करंट का ऑप्शन नहीं है तो आप फिर हेवी लोड कर सकते हैं, यानी या तो भारी भार, उच्च भार कर सकते हैं, या फिर हाई करंट वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, एक जैसे ऑप्शन होते हैं। और आगे सवाल पूछा मोटर में 2 कॉइल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो दोनों कॉइल के बीच की जो दूरी होती है उसको कॉइल पिच बोलते हैं। कॉइल कितनी कितनी दूरी पर डाली गई थी। वैसे एक पोल पिच होती है, वो होती है एक ही कॉइल के 2 साइड के बीच की दूरी, और 2 कॉइल में आपस में रखा जाता है तो उसको कॉइल पिच बोल सकते हैं अपन। और आगे तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे, अर्थ वायर का कलर पूछा है, तो अर्थ वायर के लिए कलर जो है वो ग्रीन होता है। और अगर प्रोटेक्टिव न्यूट्रल या प्रोटेक्टिव अर्थ आ जाए ना, तब येलो और ग्रीन का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखना। ओम की घात -1 किसकी इकाई है, ये पूछा। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में हम इनवर्स ओम बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? इनवर्स ओम। और ओम का उल्टा जो होता है ना, वो होता है महो। और महो जो है वो कंडक्टेंस यानी चालकता की इकाई होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा कंडक्टेंस, यानी चालकता का विपरीत। आगे दोस्तों कह रहे हैं, सवाल पूछा कि 5S किसको संकेत करता है। 5S मानकीकरण का एक संकेत है और सुरक्षा नियमों के तहत आता है, जिसमें किसी भी काम को करने के 5 तरीके डिसाइड किए हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले उन शॉर्टिंग, फिर ऐसे तीसरी स्टेज जो होती है वो स्टैंडर्ड यानी मानकीकरण करना, ठीक है, साइन, ये सब ऑप्शन उसमें आते हैं। आगे दोस्तों रजिस्टर की कलर कोड का पूछा था, 210 ओम और 5% टॉलरेंस का सवाल पूछा। ऑप्शंस पकड़ करने का तरीका बताता हूँ। 5% टॉलरेंस गोल्डन की होती है। यदि 4 पट्टियों वाला कलर दिया हुआ है तो देखो, अगर चौथी पट्टी गोल्डन थी तो वही उत्तर करना था। और वैसे अगर हम इसको देखें तो आपको बीबी रॉय से याद करना था, तो 0, 1 और 2, यानी पहला कलर रेड और लास्ट कलर गोल्ड, ऑप्शंस मिलान कर लो, उत्तर आ जाता। दूसरी बात, रेड के बाद जो बनेगा वो कौन सा आएगा फिर? ब्राउन, यानी रेड, ब्राउन और फिर चौथा गोल्डन देख सकते थे। उसके बाद भी अगर आपको और देखना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 21 को, ठीक है ना, तो ये 210 हो गया। इसका मतलब रेड और ब्राउन, ब्राउन और गोल्डन, ये बनेगा कलर आपका। और इल्यूमिनेशन में कोसाइन किसके समानुपाती है? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है E = I/d² × cos थीटा, ठीक है, यानी अभिलंब के कोण के समानुपाती होता है, ऐसा उत्तर आप लिख सकते थे।
और पहाड़ों में किस प्रकार की अर्थिंग होती है, तो रोड अर्थिंग सबसे ज़्यादा करते हैं वहाँ पर हम, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पाइप को फिट करना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो बस दोस्तों यही मिले थे मुझे अभी एक बार 17-18 क्वेश्चंस। यदि और नए क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी फॉरवर्ड ज़रूर कर देना दोस्तों को।